जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो आशीर्वाद भी ऐसा दिया जाता है कि सदा खुश रहो, क्योंकि हम समझते हैं कि खुश रहना हमारे जीवन का लक्ष्य है। पर ना चाहते हुए भी हम रोज दुखी हो ही जाते हैं। कभी कोई परिस्थिति, कभी कोई इंसान, तो कभी कुछ हमें दुखी कर ही देता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सदा खुश कैसे रहे। आखिरकार हम सदा खुश रह क्यों नहीं पाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि हमें दुखी कर देती हैं। सबसे पहली बात है उम्मीद। हद से ज्यादा उम्मीद सदैव दुख का कारण होती है। हमारी उम्मीदें ना चाहते हुए भी हमें दुख दिलाती हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हमारा किसी से रिलेशन है तो हमें उम्मीद तो जरूर होती है, बिना उम्मीदों के हम कैसे जिए। तो इसका सीधा सा उत्तर है, अपेक्षा मत कीजिए बल्कि एक्सेप्ट कीजिए। अगर अगले वाले में कोई अवगुण है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे सही नहीं बताएंगे, बल्कि एक्सेप्ट करने का ये अर्थ है कि आप उसे बिना चिढ़े और बिना उम्मीद के सत्य बताएंगे। आप अपनी बात तो दूसरे से कहेंगे, पर उसे ऐसे नहीं कहेंगे कि वो आपका आदेश है, बल्कि आप उसे ऐसे कहेंगे जैसे कि आप सलाह दे रहे हैं। कभी कभी हमारे दुख का कारण दूसरे लोग होते हैं, क्योंकि हम दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर दूसरे लोगों को कंट्रोल करना उन पर हिंसा करने के समान है। जरा ध्यान से सोचिए ना कि आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई अपने वश में करने का प्रयास करे तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर ऐसी कोशिश आप क्यों कर रहे हैं? हम मनुष्यों के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? कि हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई सिचुएशन हो या कुछ और हो, जब कुछ चीज हमारे हिसाब से ना हो तो हम दुखी होते हैं। तो क्यों ना उस जड़ को ही काट दीजिए। जरा हर चीज को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। ना किसी व्यक्ति को कंट्रोल कीजिए और ना किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और एक और कारण हमारे दुख का होता है खुद को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेना। कभी कभी हम खुद को इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम सोचते हैं कि वो आदमी कितना सुखी है, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता है। आधे से ज्यादा टाइम तो हम मनुष्य दूसरों को देखकर दुखी होते हैं और साथ में अपनी तुलना भी कर देते हैं। ओ ये कर रहा है और मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। तो ये हमारी खुशी को घटाता है। आप समझिए कि अगर आपसे कुछ हो नहीं रहा है तो वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, उस आदत को बनने में आपके बहुत समय लगा है। और हर मनुष्य की पावर अलग अलग होती है। किसी की तुलना किसी और से करना बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, यानी कि सब डिफरेंट है। किसी की किसी से तुलना करना सबसे ज्यादा व्यर्थपूर्ण बात है। अब आपको एक प्लस पॉइंट बताऊं खुश रहने का, कि हम मनुष्य कभी सदा खुश रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि मैं हमेशा खुश कैसे रहूं, तो ये होना संभव नहीं है, क्योंकि खुश होना और दुखी होना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे कि रात और दिन। अब आप कहेंगे कि मुझे तो दिन ही दिन चाहिए, रात तो चाहिए ही नहीं, तो ये होना संभव नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि मैंने इतने सारे उपाय किस लिए बताए? ये सब उपाय थे शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि आप थोड़े टाइम के लिए खुश होना चाहते हैं। और जो मैं अब कहने जा रही हूँ वो है असली बात, कि मनुष्य ना तो हमेशा खुश रह सकता है और ना हमेशा दुखी रह सकता है। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे तो सदैव खुश रहना है और ये उपाय ढूंढ रहे हैं कि मुझे हमेशा खुश रहना है, तो वो चीज आप गलत ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो चीज होना संभव नहीं है। तो असली सवाल ये होना चाहिए कि खुशी और दुख इन दोनों में मैं सम्यक यानी कि समान कैसे रहूं, यानी कि मध्य में कैसे रहूं, ना तो दुखी ना खुशी।
बल्कि आनंद में किस प्रकार रहूं। और ये होना तभी संभव है जब आपके मन में ये सवाल आए कि ना तो मुझे खुश होना है और ना मुझे दुखी रहना है, मुझे बस सम्यक रहना है। और ये होगा कैसे? ये होगा एक गहरी समझ से। कैसी समझ? ये समझ कि ना तो खुशी और ना दुख, ये दोनों ही परमानेंट नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप इनमें से एक भी चीज चाहते हैं तो दूसरी आपको खुद ही मिल जाएगी। इसीलिए दोनों को मत चाहिए, बल्कि चाहना है तो ये चाहिए कि मैं खुशी में ज्यादा खुश ना हो जाऊं और दुख में इतना भी डूब ना जाऊं कि दुख ही मेरे सिर पर चढ़ जाए। तो इसीलिए सदैव याद रखिए कि हमेशा समभाव यानी कि सहज भाव में रहिए। ना तो खुशी मिलने पर बहुत ज्यादा उछलिए और ना दुखी होने पर बहुत ज्यादा निराश हो जाइए, बल्कि खुशी और दुख दोनों को जानने का प्रयास कीजिए और हमेशा मध्य में रहिए। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।